डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में रेलवे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है और इसके लिए राज्य को भारी धनराशि भी आवंटित की गई है। बंगाल के लिए सालाना रेलवे खर्च कथित तौर पर बढ़ाकर 13,955 करोड़ कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के असहयोग के कारण कई महत्वपूर्ण रेलवे और मेट्रो परियोजनाएं अटकी हुई है, जिससे विकास की रफ्तार थम सी गई है। केंद्रीय रेल मंत्री और अश्विन वैष्णव ने संसद में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के एक सवाल का जवाब देते हुए राज्य की ममता सरकार के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की उदासीनता और असहयोग के चलते कोलकाता मेट्रो के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या तो पूरी तरह से रुके पड़े हैं या उन पर बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कोलकाता मेट्रो के विकास की धीमी गति को आंकड़ों से स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि 1972 से 2014 तक लगभग 42 वर्षों में कोलकाता मेट्रो का कुल विस्तार महज 28 किलोमीटर का था, जबकि 2014 से 2025 के बीच इन 11 वर्षों में यह विस्तार बढ़कर 45 किलोमीटर का हो गया। केंद्र सरकार का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार परियोजनाओं को पूरा करने में आवश्यक सहयोग नहीं कर रही है। प्रमुख बाधाओं में जमीन अधिग्रहण में देरी, अनाधिकृत दुकानों को हटाने में विफलता और उपयोगिता स्थानांतरण संबंधी मामले शामिल हैं। रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कोलकाता और उसके आसपास कुल 52 किलोमीटर के 4 मेट्रो कॉरिडोर निर्माणाधीन है। इनमें से लगभग 20 किलोमीटर का काम राज्य सरकार से संबंधित भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता स्थानांतरण संबंधी मुद्दों की वजह से पूरी तरह से अटका हुआ है। वहीं जोको एस्प्लेनेड कोलकाता मेट्रो लाइन का निर्माण पिछले 5 वर्षों से रुका हुआ है। इसकी मुख्य वजह यह है कि राज्य सरकार ने खिदरपुर स्टेशन के लिए जरूरी जमीन एक छोटे से टुकड़े को मंजूरी देने में पूरे 5 साल का समय लगा दिया। रेलवे ने 24 अगस्त 2020 को ही जमीन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया था, जिस पर मंजूरी 5 साल बाद यानी कि जुलाई 2025 में दी गई। स्टेशन निर्माण के लिए राज्य सरकार की 837 वर्ग मीटर स्थायी और 1702 वर्ग मीटर अस्थायी जमीन की जरूरत थी। कई दौर की बैठकों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से आधे दशक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस जमीन के लिए बिना शेष 6.26 किलोमीटर मेट्रो का काम आगे नहीं बढ़ सकता। एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य में बाधा डाल रही 528 अनधिकृत दुकानें हटाने में राज्य सरकार 3.5 साल से अधिक समय के बाद भी विफल रही। रेलवे ने इन दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थानों का निर्माण अपने खर्च पर कर दिया है, जिससे इन अनधिकृत ढांचों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा सके। रेलवे ने फरवरी 2022 में ही राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी के लिए अनुरोध पत्र भेज दिया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई ना होने के कारण मामला 3.5 साल से अधिक समय से लंबित है। कोलकाता का न्यू गरिया दमदमा एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट पिछले 10 महीने से अटका हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह देरी इंजीनियरिंग या रेलवे की समस्या के कारण नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस सरकार की नौकरशाही नाकाबंदी की वजह से है। राज्य सरकार ने चिंगरी घाटा में यातायात मार्ग परिवर्तन यानी कि ट्रैफिक डायवर्जन के लिए एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। रेलवे ने इस साल फरवरी में ही मार्ग परिवर्तन का काम पूरा कर लिया था, जबकि एनओसी के लिए अनुरोध दिसंबर 2024 से ही लंबित है। कोलकाता पुलिस और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकों के बावजूद मंजूरी अटकी हुई है, जिससे पुल निर्माण कार्य में देरी हो रही है और लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। नोआपाड़ा बारासात मेट्रो प्रोजेक्ट भी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि राज्य सरकार ने अब तक अतिक्रमण नहीं हटाए हैं और ना ही जरूरी जमीन का अधिग्रहण किया है। करीब 23,000 वर्ग मीटर जमीन अभी भी लंबित है, जिसमें 1277 झोपड़ियों और 764 दुकानें शामिल है। केंद्र द्वारा पहले के खंडों को पूरा करने के बावजूद 7.5 किलोमीटर का काम राज्य सरकार की ओर से सहयोग न मिलने के कारण रुका हुआ है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी जवाब के अनुसार राज्य ने रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक भूमि का महज 27% हिस्सा ही स्वीकृत किया है, जिससे 73% हिस्सा लंबित है। नवदीप घाट, नवदीप धाम जैसी महत्वपूर्ण लाइनों के लिए धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद अभी तक कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। देरी की वजह से फाइलों और स्वीकृतियों में अनावश्यक विलंब है। राज्य सरकार के पास फाइलें मंजूरी के लिए रुकी हुई हैं। केंद्र ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि राज्य ने रेलवे मार्ग को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमणों को छुआ तक नहीं है, जिससे काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। और केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में रेल प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए धनराशि आवंटन में भारी वृद्धि की है। बंगाल के लिए सालाना रेलवे खर्च कथित तौर पर बढ़कर 13,955 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2009 से 2014 के बीच
जहां राज्य को कुल 4,380 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं 2025-26 में बजट में 3 गुना बढ़ोतरी करते हुए धनराशि 13,955 करोड़ कर दी गई। 1 अप्रैल 2025 तक कुल 4,402 किलोमीटर लंबाई की 42 परियोजनाएं, 12 नई लाइनें, 4 आमान परिवर्तन और 26 दोहरीकरण, जिनकी लागत 67,991 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई, जो पूर्ण या आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में आती हैं। केंद्र सरकार धन और योजना के साथ तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने और आवश्यक एनओसी जारी करने में जानबूझकर की जा रही देरी के कारण बंगाल के लाखों नागरिक विकास परियोजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। यह गतिरोध राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।